किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी किसान साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपको देसी सेम, भरता वाली सेम के बारे में आपको पूरा विस्तृत बताएंगे। किसान है हमारे, कई सालों से ये करते हैं। इसमें कैसे इसका बीज मिलता है, कैसे इसकी बुआई होती है, किस समय में बुआई होती है, कौन से रोग लगते हैं, कौन सी समस्याएं हैं, तमाम बात पे पूरा विस्तार करके बताएंगे आपको। तो आइए बात कराते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप अपना थोड़ा सा परिचय आप बता दीजिए। मैं विजय कुमार पटेल, ग्राम रायपुर कला जी, प्रतापगढ़ पड़ता है। जी जी। तो आप ये बताइए, सर्वप्रथम आप कितने सालों से आप ये देसी सेम जो है, भरता वाली सेम जो है, आप ये खेती कितने सालों से कर रहे हैं? इसकी खेती मैं लगभग 5 सालों से लगातार करता हूँ। जी, 5 साल से लगातार कर रहे हैं? जी हाँ, इसकी खेती मैं 5 साल लगातार कर रहा हूँ। जी, तो ये बीज आपका देसी है कि हाइब्रिड है? नहीं, ये देसी सेम है। ये देसी सेम है। तो आप सर्वप्रथम जब 5 साल पहले स्टार्ट किए थे, तो इसका बीज आप कहाँ से पाए थे या बनाते हो, कैसे क्या है? नहीं, इसका बीज जो है हम लाए थे रिश्तेदार के यहाँ से। जी, ये लाए थे जो है केवल अपने खाने के लिए। जी, खाने के लिए बोए थे, उसी से हम जो है बीज मतलब हर वर्ष बनाते चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप 5 साल पहले लगाए थे, रिश्तेदार के यहाँ से आप लाए थे, उसके बाद उसको आप खाने योग्य लाए थे, मतलब खाने के लिए लाए थे, 2-4 पौधा अपना करके उसके बाद उसी से आप बीज बना के लगभग लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वही बीज आप बराबर बना के और यूज कर रहे हैं। वही बीज हम इसमें देख लेते हैं कौन सी सेम बढ़िया है, जो पहली फली होती है। हाँ, उसी को हम छोड़ देते हैं। जी जी। और उसी के लिए जो है बढ़िया सा बीज बना लेते हैं। जी जी। उसको जो है लास्ट मतलब अगस्त में जी बुआई का समय जो तो होता इसमें है। आपका ये बताइए कि जैसे लगाने का सही समय क्या होता है इसका? वैसे तो देखा जाए तो सही समय इसका लास्ट अगस्त या फर्स्ट जो है सितंबर जी। में कहने का मतलब इसकी बुआई हो जानी चाहिए। जी, लेटेस्ट मतलब सितंबर फर्स्ट वीक, बस बाकी आप अगस्त स्टार्टिंग से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले आप जो है शुरुआत अगस्त में लगा सकते हैं। थोड़ा सा और उधर भी दिखा दो कैमरामैन, उधर देखो, पहले आप फल दिखा दो थोड़ा पास में जाके। जैसे जैसे मतलब आप जाके दिखाओ, बढ़िया देखो, लाजवाब आपका ये देसी सेम का बीज है, फल से एकदम लदा हुआ है, देखो कितना बढ़िया। तो आप जब अगस्त में इसकी बुआई किए थे, तो इसके पहले भी आप इसमें कौन सी फसल लिए थे? इसके पहले हम इसमें लगाए थे कुंदरू। जी, कुंदरू लगाए थे। इसकी जो है बहुत बढ़िया, मतलब हमने पहले ही मतलब इसकी ढाई जो है जी जो बनाए थे जाल, जी उसको बहुत विधि से बनाए थे। जी जी, कि इस पे हमको 2 फसल लेना है। जी, कहने का मतलब ये आप जाल पे इसकी खेती, सर्वप्रथम आप कुंदरू की खेती किए थे? कुंदरू की खेती किए थे जी। तो उसी पे जो है ये देसी सेम जो है जी अगस्त महीने में बो दिए हैं। तो ये बताइए, उस समय आपका जब आप अगस्त में बुआई किए थे, उसी समय आपका कुंदरू की भी तुड़ाई लगभग हार्वेस्टिंग उस समय हो रही थी? जी हाँ। तो उसमें बोने से कोई दिक्कत या कोई प्रावधान? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। नीचे मतलब छांव में उगाता है? हाँ, नीचे आप बो दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, चढ़ाना भी नहीं है। वो जो है जहाँ आपका कुंदरू का पौधा रहेगा वहीं से चढ़ जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बीज बो देना है और कुछ करना नहीं है। आप थोड़ा निराई गुड़ाई मतलब खरपतवार होते हैं उसको कर दीजिए। आपको दवा भी इस तरह नहीं डालना है, जो कुंदरू में दवा डालेंगे उसी से पौधा आपका जो है सुरक्षित रहेगा, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अब आपको खाद भी इस तरह नहीं डालना है, जो पहले खाद इसमें कुंदरू में पड़ी है उसी खाद से ये तैयार हो जाता है। तो आप मान लो अगस्त में आप इसको लगा दिए, तो अगस्त में लगाने के बाद जब ये उगता है तो इसमें मुख्य रोग आपका कुछ कीट, मतलब कौन से फंगस वगैरह या कौन से कीटाणु लगते हैं, कौन से समस्याएं आती हैं इसमें, थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। इसमें आपको ध्यान ये देना है जी, जब पौधा निकलता है जी, पौधा निकलता है तो इसमें जो है मच्छर अटैक करते हैं जी। स्टार्टिंग में मतलब कि अगस्त में मच्छर का अटैक होता है? वही निकलते समय जो निकलता है पौधा जी, उसी समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है जी। जब पौधा निकल रहा हो तो उसमें मच्छर अटैक करते हैं, मच्छर की दवा आपको डालना है। वैसे हम जो है कुंदरू में मच्छर की दवा डालते हैं ना, तो कहने उसी से मतलब उसको भी मार देते हैं। हाँ, मार देते हैं और उसी से कंट्रोल हो जाता है जी। कहने का मतलब एक ही साथ में उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शायद नीचे होता है पहले
और आपका कुंदरू ऊपर हो जाता है तो लगभग छींट भी उस पे जाके पड़ भी जाता है, जाती है। तो कहने का मतलब है कि मच्छर का भी अटैक उसी समय खत्म हो जाता है। जी हाँ। तो उसके उगरने के बाद लगभग इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का समय क्या होता है? ये जो है लगभग सितंबर माह में इसमें जो है फूल आना चालू हो जाता है। नहीं, सितंबर में तो आप बुआई करेंगे, लगभग अगस्त और सितंबर। फल मतलब आपका फल लगभग कब से चालू हो जाता है? नवंबर से? हाँ हाँ, नवंबर से फल चालू हो जाता है जी। और लास्ट ये जो है चलता है लगभग फरवरी तक चलता है। कहने का मतलब अगर आप देखा जाए तो लगभग 15 नवंबर के बाद से लेके फरवरी मार्च तक आपका इसमें फल बराबर निकलता है। हाँ, तो बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में। तो ये लगभग आपका कितने दूरी में लगा हुआ होगा? लगभग मान चलिए कि 10-20 में लगा हुआ है। 10-20 में लगा है। 10-20 में आपका बीज का आप लागत थोड़ा सा बताएंगे, लगभग कितना लगा था? लगभग मान लीजिए 150 ग्राम बीज लगता है जी। 150 ग्राम जी या 200 ग्राम समझ लीजिए जी। बस, इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो 150 ग्राम का अगर आप मान लो बीज, ये तो आप कह रहे हैं बीज घर पे ही बना लेते हैं तो आपका लगभग फ्री ऑफ कास्ट हो जाता है। हाँ। यदि कोई किसान खरीदता भी है तो हमको लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 150-200 रुपए में आपको मिल जाएगा। 1000 रुपए किलो से ज्यादा तो होगा नहीं। जी। तो बहुत ज्यादा खर्च आपका नहीं है। 100-150 रुपए का आपका किसान साथियों बीज लगना है और आपका 10 बिस्सा तैयार हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, किसान साथी ने बताया कि इसमें उसके पहले आपने कुंदरू की फसल ली हुई है और आपका ये जो जाल है उसी पे बना हुआ है। कहने का मतलब वो जाल भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप पौधे की जो है सेफ्टी रखिए बस। उसके बाद अपने आप चढ़ेगा, अपने आप उसमें जो है फूल आना चालू हो जाएगा। 1-2 बार आप जो है उसमें यही कीटनाशक की दवा डालना है जी। और जब आपका फल चालू होता है मतलब नवंबर से आपका, तो उस समय क्या समस्याएं इसमें आती हैं? कौन से रोग इसमें लगते हैं? रोग इसमें विशेष तौर पे देखा जाए तो यही जो है मच्छर और सुंडी वाला रोग लगता है। फल छेदक जिसे कहते हैं, वही आपको दवा डालना है। बाकी तो इसमें थोड़ा सा किसान साथियों को आप इसमें आप थोड़ा सा किसान साथियों को ये बताएंगे कि जैसे आपका फल चालू हो जाता है उस समय आप जो दवा का प्रयोग करते हैं, चाहे आप मच्छर का चाहे आप कीटनाशक का, तो कौन सी दवा का उपयोग करते हैं? थोड़ा किसानों को बताएंगे आप। अधिकतर इसमें जो है नॉर्मल दवाएं यूज होती हैं जिससे फूल ना मरे जी। और ये जो होता है क्या कहते हैं कहने का मतलब स्टार्टिंग में जैसे फंगिसाइड जो होता है कीट जी बताइए। यही दवा जो है यूज करते हैं। जी। बाकी जो है कीटनाशक कोई भी आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल दवा। ज्यादा हार्ड दवा मत मारें इसमें, नहीं तो फूल पे नुकसान पहुंचेगा और इसमें जो है फूल झड़ने लगेंगे। तो कहने का मतलब आपका ये है कि इसमें जो कीट भी होते हैं बहुत ज्यादा तगड़ा मतलब कि डोज जरूरी नहीं है, बहुत हल्के कीट भी होते हैं कि मतलब जो भी कीड़े होते हैं इसमें हाँ, तो मतलब हल्के दवाओं से उनका कंट्रोल हो जाता है। तो आप इसमें आप थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। 10-20 में लगभग आपका जब स्टार्ट होता है तो हार्वेस्टिंग आप पर डे कितना आपका हो जाता है? इसमें समझ लीजिए शुरुआत में थोड़ा कम मान चलिए, लेकिन जो है 2-3 दिन के बाद जब तोड़ाई होती है तो लगभग 40 किलो 50 किलो ऐसे एवरेज में चलता है। कहने का मतलब पर डे का आपका एवरेज माना जाए 40 से 50 किलो का एवरेज अबाउट समथिंग 40 से 50 किलो का आपको मिल जाता है। 40-50 किलो मिल जाता है। तो मार्केट वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो मार्केट वैल्यू लगभग क्या होती है? मार्केट तो इस समय जो है आप ये समझ लीजिए कि लगभग 200 रुपए 200-250 रुपए पसेरी चल रहा है 5 किलो। जी। मतलब 40 से 50 रुपए प्रति किलो के रेट से बिक रहा है। रेट अच्छा है। तो किसान साथियों अब आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर 40 से 50 भी किलो पर डे का मिलता है और न्यूनतम 40 और 50 रुपए, कभी कभी तो ज्यादा भी रेट लगभग हो जाता है, लेकिन आप 40-50 रुपए का अबाउट समथिंग जोड़ेंगे तो ऐसे ही होगा। जी। तो किसान साथियों आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं कि पर डे के हिसाब से आपका कम से कम 1500-2000 रुपए लगभग मिल ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये खेती बहुत ही कम पैसे में आपका तैयार हो जाता है, बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती है। बहुत ज्यादा बिल्कुल लागत बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमारा लग रहा है कि पूरे सीजन में आप लगभग नवंबर से आपका जब चालू हो जाता है फरवरी तक लगभग 4 महीने आपका फल दे देता है। हाँ। तो 4 महीने में आपका ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार रुपए का खर्चा आता होगा और कम खर्चा। ज्यादा से ज्यादा मान चलिए कि हमारे हिसाब से तो इसमें लगभग हम 1500 रुपए खर्च किए हैं बस। जी। किसान साथियों देखिए कि एक किसान
बता रहे हैं कि 1500 रुपए में, चूंकि उसके पहले आपका कुंदरू हुआ था, कुंदरू के ही जाल पे आपका सारा सिस्टम तैयार हो गया था, उसी पे ही आपका ये देसी सेम है और भरता वाली सेम है, उसी पे आपका पूरा हो गया है 1500 रुपए में। अभी इनका जनवरी लगभग लास्ट होने को है, जनवरी खत्म होने को है, अभी 1 महीना लगभग और चलेगा। हाँ, 1 महीने चलेगा, ज्यादा उसके भी बाद चल सकता है। हाँ, ज्यादा चलेगा, लगभग फरवरी तक चलेगा ये। नहीं, फरवरी तो मान लो अगले महीने फरवरी है, तो फरवरी से भी जैसे टेम्परेचर अधिक नहीं होगा तो और भी फल लग सकते हैं। हाँ, इसमें फल लगेंगे, जब तक टेम्परेचर सही रहेगा फल लगते रहेंगे जी। तो किसान साथियों, ये था देसी सेम, कम लागत में एक साथ आप डबल खेती करिए। आप कहने का मतलब है कि जो जाल पे खेती करेंगे, आप जमीन को छोड़ के आप जाल पे यदि आप आएंगे तो जाल का ये फायदा है जी। ठीक, बहुत बढ़िया फायदा है किसान साथियों, आप लोग करके देखिए। इसमें लागत कम है, मेहनत कम है और मुनाफा अधिक है, अच्छे रेट में बिकती है। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी जी भाई साहब, जो है आप लोगों को अच्छी से अच्छी दवा और अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहते हैं। आप इनका वीडियो देखिए, इनके वीडियो से आप लोगों को अच्छी सीख मिलेगी। और ज़्यादातर तो हम भी दवा इन्हीं की बताई हुई दवा यूज करते हैं। पहली बार जो है जब ये दवा बताए थे तो हमने मार के देखा तो बहुत बढ़िया काम किया, तो तब से हम इनसे बराबर बीच बीच में सलाह भी लेते रहते हैं। फ़ोन नंबर इनका है, आप इनका नंबर जो है ले लीजिए, इनसे आप सलाह ले सकते हैं। आप लोग जो है खेती करते हैं तो ये थोड़ा जो है आप लोग इस पे ध्यान दें, बढ़िया खेती है जी। किसान साथियों, बिल्कुल आपने सही कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस लायक हमको समझे, नमस्कार। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आप बिल्कुल फ्री आप हमसे सलाह ले सकते हैं कभी भी, किसी वक्त। वक्त का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप आधी रात को आप लगा दो, हम सोते रहें और आपका फोन ना उठाएं, आप अगले दिन कहोगे कि फोन ही नहीं उठाए सर, तो ऐसा नहीं है। एक लगाने का टाइम होता है। हम भी किसान आदमी हैं, यूट्यूबर तो बाद में है, पहले हम किसान हैं, किसान के बाद यूट्यूबर हैं, घर भी परिवार भी होता है। तो लगाएं आप ऐसे समय में लगाएं कि ये समझो कि जैसे आप खाली हो जाते हैं बीच में दोपहर में, या फिर 8-9 बजे के पहले आप लगा लीजिए फोन। ये नहीं है कि आप 9 बजे 10 बजे आप कभी भी लगाओ, उसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिए। तो ये था हमारा बताने का तरीका। बाकी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए किसान साथियों, क्योंकि अगली वीडियो अगला किसान देखेगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो किसान साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान।